There's anger over a Madhya Pradesh minister's remark on the security of girls in the state. Minister Vijay Shah has said that protection of girls was the primary responsibility of parents and not the government. Now, this was his response to queries by girls seeking a hostel facility in Ali Rajpur. He responded by saying facilities would be provided only if parents gave a written undertaking easing the government of the burden to protect them. अभी विष्णु जी बता रहे थे, आपने भी कहा है कि छात्रावासों की कमी है, बच्चों के लिए तो छात्रागृह है, लेकिन हमारी बहनों के लिए छात्रागृह नहीं है। कल विष्णु जी ने बताया होगा आपको कि सुरक्षा कारणों से छात्रागृह हमने नहीं बनाए, लेकिन अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी है कि हमारी कम से कम 5 बहनें मिनिमम और 10 बहनें मैक्सिमम ये लिख करके देती हैं, उनके माता पिता लिख कर देते हैं कि हमारी सुरक्षा हम करेंगे, हम मकान किराए कर लेकर के हम रहेंगे और हमारी पूरी सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की नहीं है, हमारी है। अगर ये आप लिख करके देती हो तो छात्र की सुविधा जो लड़कों के लिए मिलती है वो मैं आपको भी दिलाने का पूरा प्रयास, क्योंकि हम ऑर्डर भी नहीं सकते। 5 लड़कियां आ जाए तो भी हम 2 कमरे ले लिए, इससे किराया दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो, हम देंगे, पर आपको लिख के देना पड़ेगा, आपके माता पिता को लिख के देना पड़ेगा कि आप 8 बजे नहीं आई तो आपकी जवाबदारी, हमारी नहीं। ये ऐसा मैटर है कि अगर हमारी बहनें तैयार होंगी तो इसमें हम भोपाल में जाकर के बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये मामला लाया कि हम कैसे आगे बढ़ाएं। हम भी चाहते हैं बहनें पढ़ें। असमर्थ है और वो बड़ा दुख हुआ कि अगर मध्य प्रदेश सरकार का एक जवाबदारी मंत्री और जनजाति कल्याण मंत्रालय का मंत्री अगर इस तरह से हताशा दिखाए तो सरकार केवल मंत्री कह रहा है कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं, अगर लड़की लिख के दे दे, माता पिता लिख के दे दे हम सुरक्षा। भाई जब से लड़की हॉस्टल में भर्ती हुआ सरकार की जवाबदारी हो जाती है, सरकार उनकी किसी तरह के होता है तो वो उनको करना चाहिए। वहाँ पर मंत्री और सरकारी कह रहे कि हम कोई उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको कोई मदद नहीं कर सकते, तो ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो बस उनका तो एक ही काम है, हो सकता है सरकार ठेके पे चला रही हो और ठेकेदार माफिया और गुंडे और उन मन चाहे लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मन चाहे उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में 28,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आज हमारी लड़कियां स्कूल कॉलेज में जा रही, उनके साथ रास्ते में छेड़छाड़ हो रही है। तो हमारी बहन बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ डाले, उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये मंत्री ने जो जवाब दिया है विजय शाह जी ने, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार की नैतिक जवाबदारी है। सरकार अगर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार चला ही नहीं रही है, तो उनकी हताशा का ही एक परिणाम हमको सामने देखने को मिला है कि पूरी सरकार हताश है। गुंडों के सामने, बलात्कारियों के सामने, भूमाफियों के सामने सरकार लाचार है। जो मंत्री जी हैं, अगर वो कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या नेताओं की जिम्मेदारी महिलाओं के वोट लेने तक ही है? इसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और अगर मध्य प्रदेश सरकार ये सोचती है कि जिम्मेदारी वो नहीं ले सकती है, तो मैं सोचती हूँ इन मंत्रियों को रिजाइन कर देना चाहिए।